अब आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम तुझे इस दूसरे सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। जीवित रहने के लिए आपके धन्यवादित हैं और अनंत जीवन के इस महान प्रकाशन के लिए जो कि हमारे अंदर है। और पिता, आज रात्रि हम आए हैं कि मिलकर तेरे वचन का अध्ययन करें। ये महान छिपे हुए भेद जो कि संसार की सृष्टि से छिपे हुए रहे, और केवल मेमना ही है जो इसे हम पर प्रकट कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात्रि वो हमारे बीच में आएगा और अपने वचन को लेकर और इसे हम पर प्रकट करे, ताकि हम जान सकें कि हम कैसे उसके अच्छे दास बन सकें इस अंत के समय में। ओ परमेश्वर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम अब अंत के समय में हैं, हमें अपने स्थान को जानने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। और हमारे निर्बल जीव और प्रभु के आने की निश्चितता जल्द है। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, ये दाऊद ने कहा है, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के भवन को चलें। आना ये एक सदा एक महान सौभाग्य रहा है। हमें ये महान आशा दे। अब यहाँ बहुत से खड़े हैं और मैं जितना संभव हो सकेगा जल्द करने का यत्न करूंगा, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लिया होगा, जैसे मैंने इन पिछले कुछ समयों में। और आज मेरे पास बहुत कुछ घटित होने के लिए था जो कि बहुत समय से नहीं हुआ था। मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, यहाँ इस प्रकाशन पर, मोहर के खुलने पर। वर्षों पहले मैं इसमें से होते हुए निकला, लगभग 20 वर्षों पहले मैं समझता हूँ, या कुछ इसी प्रकार से। परंतु जो भी था, कुछ भी हो, मैं कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ था जो विशेषकर इन मोहरों में, क्योंकि ये मोहरें पूरी पुस्तक है, समझे, ये एक पुस्तक है, समस्त पुस्तक एक ही है, मोहर बंद। ये आरंभ होती है। उदाहरण के लिए, यदि यहाँ मेरे पास कुछ था तो मैं आपको दिखाता कि इसका क्या अर्थ है। ये यहाँ एक मोहर है, ये एक है, और आप इसे इस प्रकार से लपेट दें जिस प्रकार ये लिपटा है, और आप इसे इस प्रकार से लपेटें और अंत में एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ है इस प्रकार से। ये पहली मोहर है, ठीक है। फिर ये पुस्तक का पहला भाग है। फिर अगली मोहर इस प्रकार से लिपटी हुई है, ठीक इसके बराबर, और ये यहाँ इस प्रकार से लिपटी हुई है। फिर अंत में ठीक यहाँ दूसरी चिपकी हुई है, जिसका अर्थ 2 मोहरें। और इस प्रकार से सारी बाइबल लिखी गई थी खर्रों में। और इस प्रकार से इन मोहरों को तोड़ने के लिए ये पुस्तक के भेदों को खोलता है। क्या आपने यिर्मयाह को अध्ययन के लिए लिया? उसने ये कैसे लिखा? आप में से बहुतों ने पिछली रात्रि लिखा किस प्रकार से वे मोहरें लिखी गई थीं और रखी गईं, उस समय तक के लिए रखी गईं जब तक कि वो 70 वर्षों तक बंधुआई से वापस नहीं आया। वो वापस आया और अपने स्वामित्व का दावा किया था, और मैं निश्चय ही इसका अध्ययन करना पसंद करता हूँ। आप नहीं सकते, इसे प्रकट करने का कोई विधि नहीं है, क्योंकि ये एक अनंत वचन है और ये एक अनंत पुस्तक है। इसलिए हम बस एक प्रकार से विशेष स्थानों पर ध्यान देंगे। और आज अध्ययन में मैंने बहुत से पवित्र लेख लिखे हुए हैं ताकि आप इसका अध्ययन कर सकें, और ये भी, और टेप इसका बहुत कुछ प्रकट करेंगे जैसे कि आप अध्ययन करते हैं। और बहुत चीजें हैं। यदि मैं यहाँ मंच पर खड़ा रह सकूं और आप पर इसे प्रकट करूं जिस प्रकार से ये कमरे में मुझ पर प्रकट हुआ, ओह, ये शानदार होगा। परंतु जब आप वहां पहुंचते हैं, आप दबाव में आए और एक प्रकार से आप चीजों पर कूदे और इसके विशेष भाग को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे इसे देख सकें। निश्चय ही मैं उस गाने की सराहना करता हूं जो भाई अनग्रेन ने अभी गाया, अपनी महिमा से नीचे आया। यदि वो अपनी महिमा से नीचे नहीं आता तो आज रात्रि हम कहाँ होते। इसलिए हम धन्यवादित हैं कि वो हमारी सहायता के लिए नीचे आया। अब बहुत से लोग खड़े हुए हैं और हम जल्दी जल्दी करेंगे जितना अच्छा हमसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम जल्दी जल्दी करने जा रहा हूँ, परंतु मेरा अर्थ है कि मैं जितनी जल्दी हो आरंभ करने जा रहा हूँ। अब आइए हम निकालते हैं। अब इसके बाद हमने पिछली रात्रि पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां लिया था, और आज रात्रि हम 6वां आरंभ कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। अब जैसा कि हम इस अध्याय में अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न स्थानों का उल्लेख कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुराने और नए नियम में एक समान, क्योंकि सारी पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है, समझे। ये सारा मिलकर प्रभु यीशु का प्रकाशन है, यीशु मसीह का प्रकाशन।
ये परमेश्वर स्वयं को पुस्तक में प्रकट कर रहा है, स्वयं को मसीह में होकर पुस्तक में, और मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। वो परमेश्वर को प्रकट करने आया, क्योंकि वो और परमेश्वर एक ही थे। परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने में मिला रहा है। दूसरे शब्दों में, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जब तक वो स्वयं को मसीह में होकर प्रकट ना करे। तब आप देख सकते हैं। वर्षों पहले मैं सोचा करता था, हो सकता है परमेश्वर मुझसे क्रुद्ध है, परंतु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है। मालूम पड़ा कि ये एक ही व्यक्ति है। देखा, और मसीह परमेश्वर का हृदय है। और अब जैसा कि हम इसका अध्ययन करते हैं, अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं बाइबल की पहली 3 पुस्तकें, प्रकाशित वाक्य की, जिनको हमने अच्छी तरह से छाना है। कलीसियाई काल, 7 कलीसियाई काल। अब वहाँ 7 कलीसियाई काल हैं, 7 मोहरें, 7 तुरहिएं और कटोरे और अशुद्ध आत्माएं, मेंढकों जैसी, और ये सब कुछ साथ साथ जाता है। ओ, मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। एक बड़ा नक्शा, और इसे पूरे में बनाऊं जिस प्रकार मैं इसे देखता हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार हर एक अपना स्थान लेता है। मैंने छोटे से कागज पर इसे चित्रित किया है, परंतु आप ये जानते हैं कि सारी बातें जहाँ तक सही बैठती हैं, और समय और युगों के साथ जैसा कि वे आए और चले गए, और हर चीज एक दूसरे के साथ सही सिद्ध सामंजस्य में है। इसलिए ये कुल मिलाकर सही नहीं होगा, परंतु ये सबसे अच्छा है जो मैं इस विषय में जानता हूँ, जो भी है। और मैं जानता हूँ यदि मैं अपना सबसे अच्छा करता हूँ और अपना सबसे अच्छा करने के यत्न में मैं गलती करता हूँ, और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ, तो निश्चय ही परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा मेरे इस करने को, उस गलती को जो मैंने गलत किया। परंतु अब वे पहली 3 पुस्तकें पहले हैं, 7 कलीसियाई काल, और तब हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया। समझे, हम कलीसियाओं को देखते हैं, वहाँ कलीसियाई कालों के लिए बहुत कुछ नहीं कहा गया है। वहाँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि लोग अचंभित होने जा रहे हैं, वे कलीसिया को पीड़ा में लगा रहे हैं उन बातों में जो होनी है। और जैसे कि मैंने कल रविवार में कहा, पहली बात जो आप जानते हैं, वे पीड़ाएं आएंगी, और आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों नहीं। पहला आगमन उठा लिया जाना नहीं हुआ, और ये वैसे ही होगा जैसे ये हुआ, ये हो गया, और आप नहीं जान पाए। समझे। अब वहाँ कलीसिया से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं नहीं की गईं, अन्य जाति की कलीसिया दुल्हन से। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने मस्तिष्क में रखें कि एक कलीसिया और एक दुल्हन है। समझे, आपको ये सदा 3 में चलाना है। 4 गलत है। 3, 7, 10, 12 और 24 और 40 का 50, ये बिना टूटी गिनतियां। बाइबल और परमेश्वर अपने संदेश अंकों, बाइबल के अंकों में चलाता है। उन अंकों में आपको वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो नहीं है। इन गिनतियों में से अच्छा हो कि आप ध्यान दें, ये अगली बात पर ठीक नहीं बैठेगा। आपको वहीं वापस आना पड़ेगा जहाँ से आपने आरंभ किया। भाई ली वाइल, वो मैं सोचता हूँ वो यहाँ पर हैं। उस दिन हम उन लोगों के विषय में बातें कर रहे थे जो मार्ग से भटक गए। ये निशाने पर गोली दागने के समान है। यदि बंदूक सही ठीक संतुलित है, सिद्ध प्रशिक्षित और दृष्टि में सही से, इसे निशाने पर लगना ही है जब तक कि नान हिले या घूमे या कंपन ना हटाए, और जहाँ भी या हवा का झोंका, जहाँ से भी ये आरंभ से अलग हो। करने का केवल एक ही तरीका है कि वहीं वापस जाएं जहाँ से मार्ग से हटे हैं, और फिर से आरंभ करें। यदि ये सही निशाने पर मार करने वाली है, यदि ये नहीं होता, क्यों, ये बस निशाने पर मार नहीं करेगी। और इस प्रकार से मैं विश्वास करता हूँ वचन का अध्ययन करने में है। यदि हम पाते हैं कि हम यहाँ कुछ आरंभ करते हैं और ये ठीक निकल कर नहीं आता, आप देखते हैं ये नहीं है। जी हाँ, हमने कहीं कोई गलती की है, हमें वापस आना पड़ेगा। आप इसे कभी भी अपने मस्तिष्क में आकार नहीं दे पाएंगे। ये बस नहीं, हम बस वचनों के द्वारा पाते हैं। कोई भी मनुष्य न स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे या कभी था या कभी होगा जो ये कह सके। केवल मेमना ही ये कर सकता है। इसलिए धर्म विज्ञान की चिल्लाहटें ये चाहे जो हो सकती हैं, ये कुछ नहीं है। समझे, ये मेमना ही इसे प्रकट करता है। बस कुल मिलाकर ये ही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि वो हमारी सहायता करेगा। यूहन्ना 4थे अध्याय में उठा लिया गया कि चीजों को देखे जो थीं, जो हैं
और जो आने वाली हैं। परंतु कलीसिया चौथे अध्याय में समाप्त हो जाती है। मसीह कलीसिया को उठा लेता है, उससे मिलने के लिए कि हवा में उठा लेता है, और फिर 19वें अध्याय तक नहीं दिखाई पड़ती है। जब वो वापस आता है राजाओं का राजा होकर और प्रभुओं का प्रभु होकर कलीसिया के साथ। और अब ये मैं आशा करता हूँ किसी दिन हम इस सब को लेते हुए निकल सकते हैं। हो सकता है उसके आगमन से पहले, यदि नहीं तो हम इसे देखेंगे, जो भी हो, इसलिए इससे कुछ मतलब नहीं। अब इस 5वें अध्याय में इन मोहरों के टूटने में, और अब ये 7 मोहरों की पुस्तक, पहले हम पहले वाली मोहर पढ़ना चाहते हैं। बीते सांझ इसकी भूमिका थोड़ी अधिक रही। हम पाते हैं कि जब यूहन्ना ने देखा और देखा कि पुस्तक अब भी मूल स्वामी के हाथों में है, परमेश्वर के। आपको याद है कि ये कैसे खोई थी आदम के द्वारा। उसने शैतान के ज्ञान के लिए जीवन की पुस्तक खो दी और अपना वारिसाना अधिकार खो दिया, हर चीज खो दी, और छुटकारे का कोई मार्ग नहीं था। तब परमेश्वर मनुष्य की समानता में बन गया, नीचे उतर कर आया और हमारे लिए छुड़ाने के लिए छुड़ाने वाला बन गया। और हम पाते हैं कि बीते दिनों में वे बातें जो भेद भरी और हमारे लिए खोली जानी थी, अंत के दिनों में इसके अंदर जब हम ये भी पाते हैं कि जैसे ही यूहन्ना ने ये उद्घोषणा सुनी कि छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी सामने आए और अपने दावे करे, वहाँ कोई मनुष्य नहीं था जो ये करे। स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं। पुस्तक की ओर देखने के योग्य कोई नहीं था। इस पर थोड़ा सोचें। कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ तक कि इसकी ओर दृष्टि करे। और यूहन्ना ने रोना शुरू कर दिया। वो जान गया, तो फिर छुटकारे का कोई अवसर न था। सारी चीजें असफल हो गई थी, और तुरंत ही हम पाते हैं कि उसका रोना रुक गया था, तुरंत ही, क्योंकि चारों में से एक प्राणी के द्वारा ये घोषित किया गया, बल्कि एक प्राचीन के द्वारा। एक प्राचीन ने कहा, मत रो यूहन्ना, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। दूसरे शब्दों में, विजयी और जयवंत हुआ है। यूहन्ना मुड़ा, उसने देखा एक मेमना बाहर आ रहा है। वो लहूलुहान होना चाहिए और कटा और घायल होना। ये घात किया गया था। कहा कि एक मेमना जो घात किया गया था, और इसके चलते वो अब भी लहूलुहान था। यदि आपने मेमना काटा था और इसे इस प्रकार मारा कि ये मेमना था, जैसे भी है, इसको क्रूस पर टुकड़े किया गया, पसली में भाला, हाथों और पैरों में कीले, भों के ऊपर कांटे, वो भयानक स्थिति में था। और ये मेमना आया और उसके पास गया जो सिंहासन पर बैठा था, जिसके पास छुटकारे का पूरा अधिकार पत्र था। और मेमना गया और उसके हाथ से वो पुस्तक ले ली जो सिंहासन पर बैठा था, और ले ली थी, और मोहरें खोली और पुस्तक को खोला। और तब जब ये घटित हुआ, तो हमने पाया वहाँ कोई महान बात स्वर्ग में घटित हुई है, प्राचीनों के लिए। और 24 प्राचीन और प्राणी और स्वर्ग में हर चीज चिल्लाने लगी, योग्य है। और यहाँ स्वर्गदूत आते हैं और कटोरों को उंडेल दिया जो संतों की प्रार्थना के थे। वेदी के नीचे के संत लोग चिल्ला उठे, तू ही योग्य है और मेमने, क्योंकि तूने हमें छुड़ा लिया है, और अब तूने हमें राजा और याजक बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, ओ प्रभु। और ये इस प्रकार से है जब उसने उस पुस्तक को खोला। अब देखिए, वास्तव में पुस्तक योजनाबद्ध थी और संसार के रचने से पहले लिखी गई। ये पुस्तक बाइबल वास्तव में संसार के रचने से पहले लिखी गई, और मसीह मेमना होने के नाते संसार के रचने से पहले घात किया गया। और उसके दुल्हन के सदस्य, उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में सृष्टि के रचने से पहले लिखे गए, परंतु ये मोहर बंद किए गए थे, और अब ये प्रकट किया गया है जिनके नाम वहां पर थे। इस सब के विषय में और क्या ही महान बात है। और यूहन्ना जब उसने ये देखा, उसने कहा, हर चीज स्वर्ग में, हर चीज पृथ्वी के नीचे, हर चीज ने उसे कहते सुना, आमीन, धन्य और आदर। वास्तव में उसका ये महान समय था, और क्योंकि मेमना ही योग्य था। और अब मेमना खड़ा हुआ है। अब आज रात्रि जैसे कि हम इस 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसके पास ये पुस्तक उसके हाथ में है, और इसे प्रकट करना आरंभ कर दिया। और आज मैंने पूरी रीति से कर दिया होता, और मैं आशा करता हूँ कि लोग आत्मिक हैं,
इस पर मैं एक भयानक गलती कर देता यदि ये आज 12 बजे के लगभग नहीं हुआ होता, जब पवित्र आत्मा कमरे में आया और मुझे जो बोलने के लिए लिख रहा था उस पर सही नहीं किया होता। मैं इसे पुराने संदर्भ से ले रहा था, इस पर मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरी मोहर क्या है मैं नहीं जानता, कुछ नहीं से कुछ अधिक नहीं, परंतु मेरे पास पुराने संदर्भ थे किसी चीज के जो मैंने बहुत वर्षों पहले बोले थे और ये लिखे थे। और मैंने ये संदर्भ डॉक्टर स्मिथ से इकट्ठे किए थे, बहुत से महान जाने माने शिक्षकों के जो मैंने जमा किए थे, और उन सब ने ये विश्वास किया, इसलिए मैंने इसे लिख लिया और मैं इसे कहने के लिए तैयार था। अच्छा, अब मैं इसका अध्ययन करूंगा उस दृष्टिकोण से। और वहां लगभग 12 बजे दिन में पवित्र आत्मा कमरे में नीचे उतरकर छा गया और सारी चीज मुझ पर खोल दी, और ये वहां था इस पहली मोहर का जो खोली गई। मैं वैसे ही आश्वस्त हूँ जैसे मैं आज रात्रि यहाँ खड़ा हूँ कि सुसमाचार का यही सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यही है, क्योंकि यदि प्रकाशन वचन के विरुद्ध है तो फिर यह प्रकाशन नहीं है। और आप जानते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ सकती है कि यह बिल्कुल सत्य है और फिर भी ये सत्य नहीं है, समझे। ये ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये, परंतु ये नहीं है। अब हम मेमने को पुस्तक के साथ पाते हैं और अब 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब ये पहली मोहर है, ये जिसके लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह से यत्न करने जा रहे हैं कि आज रात्रि इसकी व्याख्या करें। ये भयानक स्थान पर चलना है यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, समझे। इसलिए यदि ये मेरे पास प्रकाशन के द्वारा आया, मैं आपको वैसा ही बताता हूँ। यदि मैं इसे अपने ही मस्तिष्क के द्वारा लेता हूँ तो फिर मैं बात करने से पहले आपको बता दूंगा, परंतु मैं पूरी रीति से आश्वस्त हूँ जैसा कि मैं आज रात्रि यहाँ पर खड़ा हूँ। ये आज मेरे पास बिल्कुल नया आया उस सर्वशक्तिमान के पास से। मैं इस प्रकार की बातें कहने के लिए प्रवृत्त नहीं हूँ जब वचन का ये भाग आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं अब किस विषय में बात कर रहा हूँ, आप समझे। अब आप जानते हैं और आप एक भी बात नहीं कह सकते यदि कुछ मान लिया जाए कि वहां पर है, इसके पहले कि ये हो आप ये नहीं कह सकते जब तक कि ये वहां पर हो, समझे। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप किसी चीज को सुन रहे हैं, समझे। अब 7 मोहरों की लिपटी हुई पुस्तक मेमने के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। आज रात्रि हम उस स्थान पर पहुंच करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करना। जैसा कि मोहरें तोड़ी गई और प्रकाशित की गई, पुस्तक के भेद प्रकट हो गए। अब आप देखते हैं ये मोहर बंद पुस्तक है। अब हम इसका विश्वास करते हैं, क्या हम नहीं करते। हम ये विश्वास करते हैं ये मोहर बंद पुस्तक है। अब हमें पहले ये नहीं मालूम था, परंतु ये है। ये 7 मोहरों के साथ बंद है। ये पुस्तक के पीछे है। पुस्तक 7 मोहरों से बंद है। यदि हम इस प्रकार की पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं तो ये इस प्रकार होगा, एक पट्टी उसके आर पार डालना 7 पट्टियां। परंतु ये इस प्रकार की पुस्तक नहीं है। ये लिपटा हुआ खर्रा है और जब ये लपेटा हुआ खोला गया, ये एक है और उस लपेटे हुए के अंदर नंबर 2 है। और ठीक यहाँ ये कहता है जो ये है, परंतु ये एक भेद है। परंतु फिर भी हमने इसकी जांच की है। परंतु स्मरण रखें, पुस्तक मोहर बंद है और पुस्तक प्रकाशन के भेद की पुस्तक है। ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। देखिए, प्रकाशनों की एक पुस्तक। और आप अब ये जानते हैं कि युग में से होते हुए मनुष्य ने इसकी छानबीन की और इसमें घुसने का यत्न किया। हम सबके पास है। और फिर मुझे एक बार याद है कि श्री बोहनन वहां पर थे या कुछ लोग। मेरा अर्थ उनका अपमान करने से नहीं है। श्री बोहनन एक प्रिय मित्र और वो एक पब्लिक सेवा में निरीक्षक थे जब मैं वहाँ काम कर रहा था। जब मैं पहल बचाया गया था, मैं उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पढ़ने के विषय में बता रहा था। उसने कहा, मैंने उस चीज को पढ़ने की कोशिश की
उसने कहा, श्री बोहनन एक अच्छे व्यक्ति थे, वो एक कलीसिया के सदस्य थे और मैं नहीं जानता कि कुल मिलाकर वो कहाँ से थे, परंतु उसने कहा, मैं सोचता हूँ उस दिन रात्रि के भोज में यूहन्ना ने लाल मिर्च खाई होगी और भरे पेट के साथ वो पलंग पर चला गया। मैंने उससे कहा, यद्यपि मेरी नौकरी पर बात आ सकती थी, मैंने कहा, क्या आपको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? और मैं बस लड़का ही था, परंतु मैंने कहा, क्या परमेश्वर के वचन के विषय में ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? समझे? फिर भी बालक था, कोई अधिक नहीं, शुरू में हो सकता है 21-22 वर्ष का, और काम कम मिलता और दुख था, परंतु फिर भी वहाँ एक भय था। जब मैं टेढ़ा हो गया, परमेश्वर के वचन के लिए कोई टेढ़ा शब्द सुनता, ये सत्य है, ये सारा का सारा सत्य है। इसलिए ये कोई स्वप्न नहीं या दुस्वप्न ये नहीं था कि यूहन्ना ने खाया। वो पुतमस टापू पर था क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पुस्तक के रूप में देने का यत्न किया था और वहाँ उसे रोमी सरकार के द्वारा निष्कासित किया गया था। और परमेश्वर के दिन वो वहाँ टापू पर था और उसने अपने पीछे एक आवाज बहुत से पानियों की सुनी और देखने के लिए घूमा और उसने सोने के साथ चिरागदान देखे और वो वहाँ उनके बीच में परमेश्वर के पुत्र को खड़ा देखा। अब और फिर पुस्तक एक प्रकाशन थी, इसलिए प्रकाशन कुछ ऐसा है जो कि किसी चीज को जानना, कुछ ऐसा जो प्रकट किया गया। और अब ध्यान दें ताकि आप इसे भूलेंगे नहीं, ये पिछले समयों तक बंद रही, समझे? और इसका समस्त भेद पिछले समयों तक बंद रहा, ये हम यहाँ वचन में पाते हैं। अब पुस्तक के भेद प्रकट किए गए जब मोहरें तोड़ी गईं, और जब मोहरें पूरी रीति से तोड़ दी गईं और छुटकारे का समय पूरा हो गया, क्योंकि मेमने ने बिचवाई का मंडप छोड़ दिया और अपना दावा करने को बाहर निकल आया। इसके बीच वो एक मध्यस्थ था। परंतु जब मोहरों पर वास्तविक प्रकाशन घटित हुआ, जैसे कि वे टूटना आरंभ हुए, मेमना पवित्र स्थान से बाहर आता है। ये वचन के अनुसार है, पिछली रात्रि हमने ये पढ़ा है। वो वहां से आता है, वहां बीच में से, और पुस्तक को ले लिया। इसलिए अब वो और बिचवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने उसे एक सिंह पुकारा और वो एक राजा है। अब वो बिचवाई करने वाला नहीं है। यद्यपि इन मोहरों के कर्ता पहली कलीसियाई युग में आरंभ हो गए थे। अब स्मरण रखें ताकि आपको इसकी भूमिका पूरी रीति से मिल जाएगी, यदि हम सके या पूरी रीति से संभव हुआ। अभिनेता मैं इसे इस प्रकार से रखूंगा क्योंकि ये एक अभिनेता है, एक मनुष्य है जो मुखौटा बदलता है, समझे? और आज रात्रि इस व्यवहार में हम ये देखने जा रहे हैं, ये एक शैतान है, अपना मुखौटा बदल रहा है। और सारे अभिनेता, मसीह अपने भाग का अभिनय जो उसने किया जब वो आत्मा से मनुष्य हो गया, उसने केवल अभिनेता का वस्त्र धारण किया, मनुष्य की देह, और मनुष्य के रूप में नीचे उतर आया, छुड़ाने वाला, निकट कुटुंबी हो जाने के लिए। अब आप देखते हैं ये केवल एक अभिनेता का रूप है। यही कारण है ये सारे दृष्टांत हैं और जिस प्रकार वे यहाँ हैं, जैसे प्राणी और पशु आदि आदि, ये कार्य है। और ये अभिनेता पहली कलीसियाई युग में आरंभ हो गए, क्योंकि ये मसीह स्वयं को 7 कलीसियाई युगों में प्रकट कर रहा है। अब आप समझते हैं? ठीक है, समझे? मसीह अपने आप को 7 कलीसियाई युगों में प्रकट कर रहा है। तब इन कलीसियाई युगों से होते हुए वहाँ एक बड़ी गड़बड़ी साथ चली। तब कलीसियाई युग के अंत में 7वें दूत का संदेश भेद के खोए हुए सिरों को लिया और कलीसिया को दे दिया, समझे? अब हम इस पर ध्यान देंगे। परंतु तब उनकी सच्ची स्थिति प्रकट नहीं हुई। अब बाइबल के समय में वहाँ भेद थे और उन्होंने ये चीजें घटित होते हुए देखी, जिस प्रकार यूहन्ना ने ये यहाँ देखा। अब उसने कहा, वहाँ एक सफेद घुड़सवार है, परंतु उसका भेद क्या है? उस घुड़सवार के साथ वो भेद चलता है। अब ये क्या था वे नहीं जानते थे, परंतु इसे प्रकट होना था। परंतु जब मेमना पिता का सिंहासन छोड़ता है तो इसे प्रकट होना था, उसकी बिचवाई का एक निकट कुटुंबी छुड़ाने वाले के समान। मैं यहाँ एक छोटा सा कुछ देना चाहता हूँ। अब यदि कोई इन टेपों को पाता है, कोई भी मनुष्य जो चाहे बोल सकता है, उसका किसी भी चीज के लिए अधिकार है, उसके पूर्ण विश्वास का। परंतु यदि आप जानते हैं, यदि सेवक इसे अपने लोगों के बीच नहीं चाहता तो उन्हें बताता है कि इसे ना लें। परंतु मैं ये उन लोगों के बीच में हूँ जिनके लिए बोलने को मैं भेजा गया हूँ।
इसलिए मुझे सत्य क्या है प्रकट करना ही चाहिए, समझे। अब मेमना वहाँ पीछे बिछवाई के समय वो जानता था कि वहाँ उसमें नाम भूमि की उत्पत्ति से पहले लिखे हुए थे, और जब तक वे नाम यहाँ पृथ्वी पर कभी प्रकट नहीं किए गए हैं, अभी तक उसे वहाँ एक बिछवाई करने वाले के समान टिके रहना है। क्या आप समझे? पूर्ण रूप से पहले से ठहराए हुए, समझे। ठीक है, उसे वहाँ रुके रहना ही था, क्योंकि वो उनके लिए मरने आया जिनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन पहले से ही ठहराया था, समझे। उसने उन्हें अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा देखा, ना कि उसकी अपनी इच्छा के द्वारा। उसकी इच्छा थी कि किसी को भी नष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा वो जान गया कौन होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए जब तक वहाँ एक भी नाम नहीं था और अभी तक पृथ्वी पर घोषित नहीं किया गया, मसीह को वहाँ एक बिछवाई करने वाले के समान रुके रहना था कि उस नाम की चिंता करे। परंतु जैसे ही अंतिम नाम उस कोलोरेक्स या ब्लीच में झलकता है, तब उसके बिछवाई करने के दिन समाप्त हो गए। वो जो गंदा गंदा ही बना रहे, वो जो पवित्र है पवित्र बना रहे, समझे। और वो पवित्र स्थान को छोड़ता है और फिर ये न्याय सिंहासन हो जाता है। तब उनके लिए हाय जो मसीह से बाहर हैं। अब ध्यान दें, परंतु ये प्रकट होने हैं जब मेमना पिता के पास से बिछवाई वाला स्थान छोड़ता है। अब ये प्रकाशित वाक्य 5 है। अब वो मोहरों की पुस्तक को लेता है। मोहरों की पुस्तक या एक पुस्तक मोहरों से मोहर बंद है, उन्हें तोड़ता और उन्हें दिखाता है। अब युग के अंत में देखिए, बिछवाई कार्य के पूरा होने के बाद कलीसियाई युग समाप्त हो गए। वो भीतर आता है। पहले युग में, इफिसियों के युग में प्रकट किया, संदेशवाहक भेजा। ध्यान दें क्या हुआ। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसकी योजना है। पहली चीज घटित हुई, यहाँ पहले स्वर्ग में एक उद्घोषणा है। क्या हुआ? एक मोहर खुली। ये क्या है? एक भेद खुला, समझे। जब एक भेद खुला, तब एक तुरही की आवाज हुई। ये युद्ध की घोषणा करती है। एक संकट आता है और एक कलीसिया युग आरंभ हुआ, समझे। युद्ध का भाग क्या है? कलीसिया का दूत परमेश्वर के भेद को समझाता है। अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ, परंतु जब वो करता है, वो परमेश्वर के भेद को पकड़ता है और लोगों में जाकर आगे बढ़ता है, और उसके भेद दिए जाने के बाद लोगों के पास जाता है। वो वहाँ पर क्या करता है? वो उस संदेश की घोषणा करता है, और ये क्या आरंभ करता है? एक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध। और फिर परमेश्वर अपने संदेशवाहक को युग के चुने हुओं के साथ ले लेता है और उन्हें सोने के लिए लिटा देता है, और फिर उन पर जिन्होंने अस्वीकार किया संकट डालता है। ये अस्थायी न्याय है। और ये पूरा होने के बाद तब ये आगे बढ़ता है और वे प्रभुता करते हैं और नामधारियों को भीतर लाते हैं और उस मनुष्य के कार्य को आरंभ करते हैं, जैसा वैसली के और उन सब बाकियों के। और फिर इस सब में फिर गड़बड़ हो जाती है, और फिर दूसरा भेद आता है। तब क्या होता है? दूसरा संदेशवाहक पृथ्वी पर आता है, एक कलीसिया युग के लिए, समझे। तब वो आता है, वो तुरही फूंकता है, वो युद्ध घोषणा करता है, समझे। और फिर क्या होता है? और फिर अंत में वो ले लिया जाता है, और तब जब वो सो जाता है, तब संकट आता है, उन्हें नष्ट कर देता है। कलीसिया में आत्मिक मृत्यु आती है। वो चली गई, वो वाला झुंड। फिर ये दूसरे वाले के पास चला जाता है। ओ, ये एक महान योजना है। जब तक अंतिम दूत नहीं आता, अब उसके पास विशेष भेद नहीं है, परंतु वो उन सब को जमा करता है जो दूसरे युगों में खो गए थे, सारे सत्य जो अभी तक सही प्रकट नहीं हुए। देखिए, जैसा कि प्रकाशन आता है, तब वो उन बातों को अपने दिन में प्रकट करता है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये वहां पर है, प्रकाशित वाक्य 10, 1 से लगभग 4, आप इसे पाएंगे। ठीक है, समझे। पुस्तक को लेता है मोहरों की और उन्हें तोड़ता है और 7वें दूत को दिखाता है। केवल इसके लिए परमेश्वर के भेद 7वें दूत की सेवकाई है। अब हम कलीसियाई कालों से होते हुए आते हैं, यहाँ तक कि इतिहास के साथ, और सिद्ध करते हैं, समझे। ये 7वीं कलीसिया के दूत का संदेश है। ठीक है, बीते समय के सारे भेदों को प्रकट करता है, बीती हुई सारी बातों को। प्रकाशित वाक्य 10, 1-7 यही होना है। अब स्मरण रखें, 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में
सुसमाचार की तुरही को फूंकता है, उसे परमेश्वर के सारे भेद समाप्त करने हैं। जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया में आता है, इसे हम थोड़ी देर के बाद लेंगे, एक शिक्षा, और फिर ये चलन में आ जाती है, फिर एक मत, फिर अध्यादेश हो जाता है, फिर एक कलीसिया बन जाती है अंधेरे युगों में होते हुए। तब अंधेरे युगों से होते हुए पहला सुधार आता है, मार्टिन लूथर, और वो अपने साथ सब प्रकार के भेदों की बातें लाया जो कलीसिया युगों के चलते हुए घटित हुई। वो सब जो पीछे हुआ, परंतु उसने इसे कभी भी समाप्त नहीं किया। तब साथ साथ वेस्ली आता है पवित्रीकरण के साथ, इसके साथ कुछ और के साथ, अब भी कभी समाप्त नहीं किया। हर जगह कुछ कुछ गुत्थियां छोड़ दी, जैसे कि बपतिस्मे की जगह छिड़काव, और लूथर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लिया बजाय प्रभु यीशु मसीह के, ये सारी विभिन्न बातें। तब पेंतीकोस्तल युग आता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ, इस पर अध्यादेश बना दिए। अब वहां और युग नहीं हो सकते थे, बस यही था, ये फिलाडेल्फिया था, या अब ये लुदीशियन युग है। परंतु तब हम वचन के अध्ययन में पाते हैं कि संदेशवाहक ठीक युग के अंत में आता है। हर बार पौलुस युग के अंत में आया, हम पाते हैं कि इरेनियस युग के अंत में आया, मार्टिन युग के अंत में, लूथर कैथोलिक युग का अंत, और क्या वेस्ली लूथर युग के अंत में, और पेंतीकोस्तल पवित्रीकरण के अंत में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर, और पेंतीकोस्तल युग के अंत में वचन के अनुसार हमें मिलना चाहिए। आपको दिखाने के लिए आज रात्रि परमेश्वर मेरी सहायता करे, इसमें से होते हुए जो हमें देखना है। एक दूत को लेना है जो सारे छुटे हुए सिरों को लेगा और परमेश्वर के सारे भेद को खोल देगा कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए। और फिर 7 भेद भरे गर्जन आ रहे हैं, ये तो इसमें लिखे भी नहीं है। ये ठीक बात है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वे 7 गर्जनें अंत के दिनों में प्रकट होंगी, ताकि दुल्हन को उठा लिए जाने के विश्वास में जमा करे। क्योंकि जो कुछ इस समय हमारे पास है, हम इसे करने के योग्य नहीं होंगे। वहाँ कुछ है, हमें कदम भर के आगे बढ़ना है। हम दिव्य चंगाई के लिए पर्याप्त विश्वास प्राप्त कर सकते हैं कठिनाई से। हमें बदल जाने के लिए पर्याप्त विश्वास प्राप्त करना है एक क्षण के अंदर, और इस पृथ्वी से एकदम बाहर निकल जाना है। और हम थोड़ी देर के बाद पाएंगे, प्रभु ने चाहा तो ढूंढते हैं ये कहाँ लिखा है। तब दुष्ट कार्य करने वालों का सारा न्याय। अब देखिए, इनके युगों में से होते हुए मोहरें टूट रही हैं। अब तक अंतिम मोहर तोड़ी गई, और अब जैसे वे इन मोहरों पर ध्यान दे रहे थे और बस मान रहे थे कि वे क्या कर रहे थे। अब युगों के अंत में कलीसिया युगों के ये सारे दुष्टता करने वाले दुष्टता करेंगे और संकट की ओर बढ़ते जाएंगे। 7 मोहरों के दुष्टता करने वाले जो कलीसिया में भेद भरी रीति पर कार्य कर रहे हैं, और हम इसे 1 मिनट में पाएंगे। यहाँ तक कि कलीसिया के नाम कार्य किए, उन्होंने अपने आप को कलीसिया कहा। और आप देखते हैं, यदि ये ठीक नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं, मैं नामधारियों के इतना विरुद्ध हूँ, न जानते हुए क्यों। समझे वे समाप्त होते गए। अब ये कोमल रूप में आरंभ होता है और खराब होता जाता है, जब तक कि और लोग इसमें चले जाते हैं कहते हुए, ओ हाँ, ये बहुत अच्छा है। परंतु अंत के दिनों में ये चीजें पता चल जाएंगी, और अंत में वे इतने खराब हो जाते हैं जब तक कि वे अंत में क्लेश के समय में नहीं चले जाते। और कैसे एक मनुष्य ये कह सकता है कि मसीह की दुल्हन क्लेशों में जाती है? मैं इसे नहीं समझ सकता। समझे, वो क्लेशों में से निकाल ली गई। यदि कलीसिया का न्याय हुआ है और उन्होंने अपने आप को जांच लिया और लहू को स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर कैसे मनुष्य को जांच सकता है जो कि सिद्ध है, बिल्कुल पाप रहित। आप कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, सच्चा विश्वासी सिद्ध है, परमेश्वर के सामने बिना पाप के है। वो अपने कार्यों में विश्वास नहीं कर रहा है, यीशु के लहू में, कि उसका प्रायश्चित उसमें डाल दिया गया है। बाइबल ऐसा कहती है। समझे, वो जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता। कैसे आप एक मनुष्य को पापी ठहरा सकते हैं, जबकि यीशु मसीह के लहू का ब्लीच उसके और परमेश्वर के बीच में है? वो पाप को तब तक विघटित करता है जब तक कि उसमें कुछ भी ना बचे। समझे, कैसे मसीह का शुद्ध लहू पाप को उसमें से निकल जाने दे सकता है? वो नहीं सकता।
यीशु ने कहा, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। और यहाँ तक कि हम अपने विचारों को भी कैसे आरंभ कर सके कि सिद्ध होने जा रहे हैं, परंतु यीशु ने यही मांग की है। और यदि यीशु की मांग है तो उसे इसके लिए मार्ग बनाना है, और उसने बनाया। उसका अपना लहू अब सब प्रकट होता है। सारे भेद जो बीते समय में थे, अब विचार यहाँ अंत समय में है कि वे भेद जो पिछले लंबे समय में आरंभ हुए और कलीसिया कालों में से होते हुए निकले, यहाँ प्रकट हुए इन मोहरों के टूटने में, यहाँ इन अंत के दिनों में, उस समय जब बिचवाई का समय समाप्त होने पर है, उस समय में। तब न्याय उनकी प्रतीक्षा करता है जो पीछे हैं, वे बढ़ते हुए इसमें जाते हैं। ये जब दुल्हन दृश्य में से उठा ली जाती है। आइए हम जरा वचन को पढ़ते हैं। अब आप कुछ वचनों को लिखना चाहते हैं? आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों को लेते हैं एक क्षण के लिए और 1 मिनट के लिए यहाँ देखें। ये यहाँ ऐसा सुंदर चित्र है, मुझे ये पसंद है। और आइए देखें, जी हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों, और मैं दूसरा अध्याय दूसरे थिस्सलुनीकियों का चाहता हूँ और 7वां पद। आइए देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। मैं सोचता हूँ कि ये सही है। अब मैं इसे लिख रहा था कांपते और थरथराते हुए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। कौन? वो जो रोकने वाला है। समझे? एक भेद, अधर्म का भेद वहाँ पीछे पहले ही कलीसिया युग में। यहाँ पौलुस लिख रहा है, ये कह रहा है अधर्म का भेद। अधर्म क्या है? अधर्म कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, और जैसे भी हो आप ये करते हैं। और पौलुस ने कहा आज पृथ्वी पर इसी प्रकार से है अधर्म के कार्य। यदि हम इसे लेने जा रहे हैं, आइए हम उस भाग को पढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा आगे आरंभ करते हैं। 3रा पद, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यह ठीक बात है। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। पापों की क्षमा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ शिक्षाओं को जानूं। क्या आप नहीं चाहेंगे? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। देखिए, तब नहीं, परंतु उसी के समय में, उस मोहर के टूटने में देखिए, हम जान जाएंगे कि सही में ये क्या था। ये अधर्म का मनुष्य कौन है? ये पाप का पुरुष कौन है? ये व्यक्ति जो अधर्म का कार्य कर रहा है, परंतु वो अपने ही समय में प्रकट होगा, क्योंकि अधर्म का भेद करता है, काम कर रहा है। धोखेबाज। आप देखते हैं लोगों को धोखा देकर किसी चीज में ले जा रहा है। देखिए, केवल वो परमेश्वर जो उसे रोके रखेगा जब तक वो कलीसिया, मसीह, वो दुल्हन मार्ग से न हटा ली जाए, और तब वो दुष्ट प्रकट होना है। मोहर के टूटने पर उसके समय में, पौलुस ने कहा मेरे समय में नहीं, परंतु उस समय में जब वो प्रकट होगा। समझे? जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की आत्मा से मार डालेगा। हम इसे थोड़ी देर के बाद लेने जा रहे हैं। अपने मुंह के आत्मा से। ध्यान दें, ये क्या है? और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। वो एक मनुष्य जिसका कार्य करना शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और सब प्रकार के अधर्म के धोखे के साथ, अधर्म के द्वारा लोगों को धोखा दे रहा है। उनमें से जो नाश होने वाले हैं, ना कि ये दुल्हन। उनमें से जो इस प्रकार की चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। और मसीह सत्य है और मसीह वचन है, परंतु बजाय इसके उन्हें मत्सार चाहिए। समझे? जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। इसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैंने लेक्सिकन में देखा है। वो झूठ, ना कि झूठ, विशेष झूठ,
यही उसने हवा को बताया, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। क्या ही वक्तव्य है। ओ दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद तब ये पाप का पुरुष स्वयं को प्रकट करता है। देखिए, मसीह की सच्ची दुल्हन हर कलीसिया युग से चुनी गई है। अब उस दिन मैंने एक वक्तव्य दिया, दुल्हन घर जा सकती है और आपको इसके विषय में कुछ भी नहीं पता लगेगा। ये सही बात है। किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, ये बहुत ही छोटा झुंड होगा। यीशु ने कहा, जैसा ये नूह के दिनों में था, अब आप उससे इस विषय में बात करते हैं, जबकि 8 प्राण जल के द्वारा बचा लिए गए। इसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के आगमन में होगा। यदि वे आज रात्रि 800 उठा लिए जाएं, तो कल उनके लिए एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, यानी अगले दिन का किसी भी समय। वे चले भी गए और आप इसके विषय में कुछ भी नहीं जान सके। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज होगी। मैं क्या कहने का यत्न कर रहा हूँ? मैं आपको डराने या चिंता में डालने का यत्न नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें, तैयार हो जाएं। हर मिनट ध्यान करें, अपनी निरर्थक बातें छोड़ दें, बस परमेश्वर के साथ व्यस्त रहें, क्योंकि ये आपके सोचने से पहले है। अब आपको स्मरण है वो सच्ची दुल्हन। अब वहाँ एक झूठी दुल्हन है जिसे हम प्रकाशित वाक्य 17 में पाते हैं। उसने कहा, मैं एक विधवा हूँ और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, बैंगनी रंग का वस्त्र आदि, बल्कि पशु। अब परंतु सच्ची दुल्हन हजारों हजार गुना लोगों से बनाई जाएगी, परंतु ये हर एक कलीसिया युग से चुनी हुई होगी। हर बार एक संदेश आया और लोगों ने इसका विश्वास करके ग्रहण किया उस उजियाले में जो था, और जब वे मोहर बंद हो गए उस छुटकारे के दिन तक के लिए। क्या यीशु ने यही बात नहीं सिखाई जब उसने कहा, 7वीं घड़ी में आवाज आई, ये अंतिम कलीसियाई काल है, समझे? और कहा, देखो दूल्हा आता है, उससे मिलने को बाहर आ जाओ। और तब सोने वाली कुंवारी आती है और अपने आंखें मलती है और कहा, मेरे पास भी कुछ तेल होना चाहिए, इसलिए अच्छा होता कि आपके पास भी कुछ होता। और वास्तविक सच्ची दुल्हन वहाँ पर खड़ी है। कहा, हमारे पास बस हमारे लिए ही पर्याप्त है। ओ, हमारे पास अपने लिए इतना ही है कि प्रवेश कर लें। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो प्रार्थना करो। और जब वो चली गई तो दूल्हा आ गया और दुल्हन अंदर चली गई, और फिर बाकी लोग रह गए, वे जो पूरी रीति से पवित्र थे। कलीसिया बाहर छूट गई और उसने कहा, वहाँ रोना और विलाप और दांतों का पीसना होगा। देखिए, अब ये चुने हुए हैं, और जब आवाज आती है, दूल्हा आता है, तब हर एक जो सोया हुआ था इनके पीछे के युगों में, हर एक जाग गया। देखिए, ये परमेश्वर नहीं है जैसा कि हम सोचते होंगे कि इस युग के जो कुछ हजार लोग उसे खोजने जा रहे हैं और उन्हें ले लिया। ये हर काल के चुने हुए लोग, और यही कारण है मसीह बिचवाई वाले स्थान पर पीछे वहाँ एक बिचवाई करने वाले के समान, जब तक कि अंतिम काल का अंतिम वाला भीतर ना आ जाए। और फिर ये प्रकाशन जो कि लोगों के ऊपर प्रकट किया गया, और वे देखते हैं कि क्या घटित हुआ। समझे? अब आपको समझ में आया? ठीक है, ध्यान दें। बाकी मरे हुए कलीसिया के सदस्य 1000 वर्षों तक न जी उठे, जब तक कि 1000 वर्ष नहीं बीत गए। कलीसिया के सदस्य वे मसीही कलीसिया जब तक 1000 वर्ष न बीत गए जी नहीं उठे, और फिर वे दुल्हन के सामने खड़े होने को आते हैं। ये ठीक बात है, और राजा और रानी के सामने खड़े होते हैं। महिमा हो। आज कुछ कलीसियाएं अपने को स्वर्ग की रानी कहती हैं। स्वर्ग की रानी मसीह की चुनी हुई दुल्हन है और वो उसके साथ आती है। डैनियल ने उसे देखा और कहा, 10,000 10 गुना उसकी सेवा कर रहे हैं। अब यदि आप वचन में ध्यान देंगे, वहाँ डैनियल में न्याय तैयार था और पुस्तकें खोली गई थी। अब याद रखें, जब वो आता है तो वो अपनी दुल्हन के साथ आता है। पत्नी अपने पति की सेवा करती है और 10,000 गुना 10,000 हजारों उसकी सेवा करते हैं। न्याय तैयार है और पुस्तकें खोली गई थी, और एक और पुस्तक खोली गई जो कि जीवन की पुस्तक है, ना कि दुल्हन। बिल्कुल नहीं, वो तो ऊपर चली गई और वापस आई, और वो वहाँ उन पीढ़ियों के न्याय पर खड़ी है जिन्होंने सुसमाचार संदेश को स्वीकार नहीं किया। क्या यीशु नहीं कहता, दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ अपने दिनों के न्याय में उठ खड़ी होगी और इस पीढ़ी को दोषी ठहराएगी,
क्योंकि वो संसार के दूसरे सिरे से सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने आई, और यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है। वहाँ न्याय में खड़ी हुई दक्षिण की शीबा की रानी वहाँ न्याय में खड़ी है, और उसकी अपनी गवाही, यहाँ तक कि उस पीढ़ी के साथ यहूदी भी नहीं आए जो यहूदी थे, और वे अंधे थे और उससे चूक गए, क्योंकि वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु वो इतनी साधारणता में आया कि उनके ऊपर से निकल गया इस प्रकार से। और वहाँ उस महान रानी ने अपने आप को नम्र किया और आकर संदेश को ग्रहण किया, और वो न्याय में खड़ी होगी, उसने कहा, और उस पीढ़ी को दोषी ठहराया। अब आप सदा 3 वर्गों को देखते हैं। वो पुस्तक मरे हुओं का न्याय हुआ, दूसरी पुस्तक जीवन की पुस्तक, वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में था, वे कहते हैं यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, ये ठीक है। ओह नहीं श्रीमान, देखिए यहूदा का नाम जीवन की पुस्तक में था। अब वे कहते हैं ये गलत है। यीशु मत्ती 10 में उन्हें प्रेत आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ्य देता है, और बीमारों को चंगा करने के लिए भेज देता है, और कोढ़ियों को शुद्ध करने और मरे हुओं को जिलाने, और वे चले गए और वापस आए। यहूदा उनके साथ था। उन्होंने प्रेतों को निकाला और सब प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, और वापस आए और कहा, यहाँ तक कि शैतान हमारे बस में है। यीशु ने कहा, आनंदित मत हो क्योंकि शैतान तुम्हारे वश में है, परंतु आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और यहूदा उनके साथ था। परंतु क्या हुआ? परंतु जब ये चुने हुए झुंड पर आता है कि पेंतिकोस्तल तक पहुँचे और वास्तव में पवित्र आत्मा ग्रहण करें, यहूदा ने अपने रंग दिखा दिए। वो वहाँ न्याय में होगा। इसलिए पुस्तकें खोली गईं, और एक पुस्तक जीवन की खोली गई थी, और हर मनुष्य का न्याय इस प्रकार हुआ। अब दुल्हन वहाँ मसीह के साथ खड़ी है कि संसार का न्याय करे। क्या पौलुस कहता है, आप साहस करते हैं, दुल्हन से बातें कर रहा है, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की शिकायत है तो तुम अधर्म की व्यवस्था के पास जाओगे? क्या तुम नहीं जानते संत लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे? समझे, आप यही हैं। संत लोग पृथ्वी का न्याय करने जा रहे हैं और इसे लेने जा रहे हैं। ये ठीक बात है। कहते हैं संसार में कैसे ये छोटा सा झुंड हो सकता है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होने जा रहा है, परंतु उसने कहा ये होने जा रहा है, इसलिए ये बस तय हो गया जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब देखिए, अब ध्यान दें, बाकी मरे हुए कलीसिया के सदस्य, कलीसिया के मरे हुए सदस्य 1000 वर्षों तक फिर ना जिए, और तब 1000 वर्षों के बाद ये एकत्र किए गए। दूसरा पुनरुत्थान आया और वे एकत्र किए गए, और मसीह और कलीसिया दुल्हन, ना कि कहलाने वाली कलीसिया दुल्हन, मसीह और रानी, ना कि कहलाने वाली कलीसिया, मसीह और दुल्हन वहाँ खड़े हुए, और वे अलग किए गए भेड़ बकरियों से। ये ठीक बात है। वहाँ कलीसिया के सदस्य आते हैं, और यदि वे सत्य को सुनते और सत्य को अस्वीकार कर दिया तो फिर क्या कहा जाए? जबकि बड़ी चीज कनवास आर पार फैला हुआ है। जब आपके अपने विचार वहाँ होंगे, इस विषय में आपने क्या सोचा? आप इससे कैसे बचने जा रहे हैं? और ये ठीक आकाश के कैनवास पर है, और परमेश्वर का महान टेलीविजन वहाँ पर। ये आपके अपने विचार विरोध में, आपके अपने विचार उस घड़ी में आपके विरुद्ध बोलेंगे। इसलिए आप एक बात बोलते हैं और दूसरा सोचते हैं, तो अच्छा है कि आप इसे रोक दें, अपने विचार परमेश्वर पर ले आएं, इन्हें शुद्ध रखें और इसी के साथ बने रहें, और सारे समय वही बात बोलते रहें। समझे? मत कहिए मैं कहूँगा, मैं इसका विश्वास करूंगा, परंतु मैं जाकर मालूम करूंगा। आप इसका विश्वास करेंगे? आमीन। ध्यान दें, इस प्रकार के इसी कारण वे मर गए। वे शुद्धिकरण की परीक्षाओं में से होकर निकले, क्लेशों में से, क्योंकि वास्तव में वे लहू के नीचे नहीं हैं। वे दावा करते हैं कि वे हैं, परंतु वे नहीं हैं। वे पवित्र होने के लिए कैसे परीक्षाओं में होकर निकलेंगे, जबकि वहाँ जब यीशु मसीह का लहू ब्लीच पाप के हर लक्षण को और हर चीज को आपसे दूर ले गया, और आप पहले ही मरे हुए हैं, और आपका जीवन उसमें छिपा हुआ है परमेश्वर के द्वारा, और उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद है। तो आपका न्याय किस चीज का होगा? आप अपना पवित्रीकरण कहाँ से पाने जा रहे हैं? आपके पास पवित्र करने के लिए क्या है, जबकि आप सिद्धता के साथ मसीह में हैं, बिना पाप के? कैसे? किस बात का न्याय? परंतु ये सोने वाला झुंड है, वे लोग जो नहीं कर सके। अब उन्होंने ये वर्षों से नहीं किया, आप देखते हैं, परंतु ये प्रकाशन की घड़ी है। देखिए, देखिए, प्रकट हो रहा है दुल्हन के आने पर।
अंतिम बार समेटना, अंतिम चीजें आ रही हैं मित्रों, ये अंत पर आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। कब मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु कुछ भी मैं आज रात्रि ऐसे जीवित रहना चाहता हूँ जैसे यदि ये आज रात ही है। मैं तैयार रहूंगा, समझे। वो आज रात्रि आ सकता है, तो भी हो सकता है 20 वर्षों तक ना आए, मैं नहीं जानता वो कब आएगा, परंतु ये जब भी है, हो सकता है मेरा जीवन पूरा हो जाए आज रात्रि, और फिर जो कुछ भी मैंने यहाँ किया उस घड़ी वो पूरा हो गया। मैं उससे न्याय पर मिलने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने यहाँ जीवन बिताया, जिधर की ओर पेड़ झुकता है उधर की ओर वो गिरता है। याद रखें, जब वे तेल खरीदने गए, वे आप कहते हैं, 1 मिनट रुकिए भाई ब्रैनम, मैं इस विषय में नहीं जानता वे कब तेल खरीदने गए। जब वे वापस आए, दुल्हन जा चुकी थी और द्वार बंद हो गया था, और उन्होंने खटखटाया और कहा, हमें अंदर आने दो, परंतु वे बाहर अंधकार में थे। अब यदि आप इसकी प्रतिछाया चाहते हैं, अब देखिए, नूह के समय में यीशु ने इसका उल्लेख दिया है। अब नूह के समय में वे नाव में चले गए, परंतु वे न्याय के समय में ले जाए गए थे। परंतु ये मसीह की दुल्हन की प्रतिछाया नहीं है, हनोक दुल्हन की प्रतिछाया है। हनोक, नूह दुल्हन से होकर गया, क्लेश के समय से होकर निकला और दुखी हुआ, पीने वाला हो गया और मर गया। परंतु हनोक परमेश्वर के सम्मुख चलता रहा। उसके पास 500 साल की गवाही थी। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उठा लिए जाने वाले विश्वास से, और बस सीधा चलता चला गया और आकाश में से होकर निकल गया। मृत्यु को बिना चखे घर को चला गया, बिल्कुल कभी नहीं मरा। ये प्रतीक है। हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, रुके रहेंगे या अवरुद्ध, वे लोगों का वही प्रतीक जो सोए हुए हैं, जो मनुष्य की आयु के आधार पर सो गए। मनुष्य आयु की स्थिति, वे वहां पीछे मर गए, परंतु वे मरे हुए नहीं हैं, वे सो रहे हैं। आमीन, वे सो रहे हैं, मरे नहीं हैं। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है कि दूल्हा उन्हें जगा दे। जी हाँ, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जो सोए हुओं से उनसे आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे। और बाकी मरे हुए 1000 वर्षों तक जीवित ना रहे, अब वही हैं। वे क्लेश में उस समय अवधि से होकर निकले। ये क्या था? जैसे हनोक। आप जानते हैं, नूह ने हनोक पर अपना ध्यान रखा, क्योंकि जब हनोक नहीं मिला, वो जान गया कि न्याय समीप है। वो नाव के आसपास रहने लगा, परंतु नूह ऊपर नहीं गया। वो थोड़ा सा ही उठा और क्लेशों के ऊपर रहा। वो क्लेश की समय अवधि में होकर निकला था, समझे, कि मृत्यु से मरे, समझे। परंतु नूह इसमें होकर निकला। हनोक बिना मृत्यु के बदल गया। कलीसिया का एक प्रतीक वे जो सोए हुए थे उनके साथ उठा लिया गया कि प्रभु से हवा में मिले, और बाकी कलीसिया क्लेश के काल में से होकर निकली। इसमें कुछ और नहीं हो सकता। मेरे अपने से हनोक उठा लिया गया, कोई मृत्यु नहीं। अब आइए थोड़ा सा अध्ययन करें, अपने पाठ पर आ जाएं। मैं इसी पर चलता रहूंगा, हम इस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इस मोहर पर। अब ध्यान दें, आइए इसे लें, क्योंकि हम इसे साथ साथ लेंगे। हो सकता है आने वाली रात्रि में या अगली रात्रि तुरही को लें अब और तब, क्योंकि तुरही ही उस समय बजती है जब मोहरें, ये बस वही चीज है, कलीसिया का खुलता है, बस वही चीज, समझे। अब तुरही सदा युद्ध को सूचित करती है या फिर राजनीतिक उथल पुथल। तुरही राजनीतिक उथल पुथल करती है जो युद्ध का कारण है। जब आप राजनीतिक गड़बड़ी पाते हैं और सब कुछ गड़बड़ होता है, जैसा हमने अब लिया, देखिए युद्ध होने वाला है, परंतु देखिए राज्य अब भी शैतान का है। ये भाग अब भी उसी के हाथ में है। क्यों ये मसीह के द्वारा छुड़ाया गया, परंतु वो छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी वाला भाग कर रहा है, अपने लोगों को ले रहा है, जब तक कि अंतिम वाला नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखा है वो इसे पहले ही ले चुका है और मोहर बंद किया गया है। अब क्या आप इसे समझ गए? तब वो अपने सिंहासन पर से आता है, अपने पिता के सिंहासन से आगे चलकर आता है, परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेता है सिंहासन से और अपने अधिकार का दावा करता है। पहली चीज जो वो करता है, अपनी दुल्हन को बुलाता है। आमीन। तब अगला क्या लेता है? वो अपने शत्रु को लेता है, शैतान को, और उसे बांधता है और वहां उसे आग में डाल देता है,
उसके सारे अनुयायियों के साथ। अब याद रखें, ये रूस नहीं था, नहीं, मसीह विरोधी शांत है। ध्यान दें ये कितना शांत है। अब वो तेज है। जी हाँ श्रीमान, जरा पवित्र आत्मा को लें, केवल एक चीज है उसे हरा सकती है। ध्यान दें, तुरई का अर्थ राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध। मत्ती 24 ने इसके लिए बोला है। उसने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। देखिए चारों ओर सारे में, आपको स्मरण है यीशु ये बोल रहा है, लड़ाइयां, अफवाहें और युद्ध और अफवाहें और युद्ध, इस प्रकार से अंत तक। अब ये तुरई का शब्द है। अब जब हम तुरैयों पर आते हैं, हम वहां वापस जाएंगे और हर युद्धों को उसमें लेंगे और आपको दर्शाएंगे कि वे कलीसियाओं के पीछे पीछे हुए, दिखाते हैं कि ये मोहरों के पीछे हुए। लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें